बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा अंडों का सालन। अंडे के सालन तो हम बहुत से तरीक़ों से बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, 1 काली मिर्च, 1 सफ़ेद इलायची, 4 से 5 लौंगे और छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है, जावित्री का लिया सॉरी। और इसको हम थोड़ा सा क्रैकर होने देंगे अच्छे से। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन के जवे, साबित जवे डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम जब डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब ये फ्राई होंगे। तो मैंने इसमें डाल दिए 10 से 12 जवे लहसुन के। इसको हल्का सा गोल्डन होने देंगे। तो देखिए इसमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है जिसको हमने बहुत मोटा मोटा सा काटा हुआ है। इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी है, उसकी सारी परतें अलग हो गई हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून अदरक, जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है हाथ से। फ्रेशली ग्रेट अदरक है। तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं बहुत बारीक, या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको हमने रफली कट किया हुआ है। इसको हम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। तो कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। इसमें हमने डाल दी हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालने हैं ज़ीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हमने डाल दिए काली मिर्चें। साथ ही हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ को पीस के डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से हम पहले भूनेंगे, हल्का-हल्का सा भूनेंगे। टमाटर का हल्का सा पानी है तो उसमें मसाला हमारा थोड़ा-सा अच्छे से भुन जाएगा, तो अभी हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमारी जो भी हमने मोटी-मोटी चीज़ें डाली हैं, लहसुन डाला है, प्याज़ डाली है, टमाटर डाले हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी। उस वक़्त तक हमें इसको कुक करना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने ले लिए 5 अंडे। अंडे आप जितने भी चाहें ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉइल्ड एग लिए हैं 5 और इसमें हम हल्का सा कट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंडों को फ्राई करना है। तो अंडे उबल जब हम फ्राई करेंगे तो ये उछलेंगे नहीं, ऑयल नहीं उछलेगा। तो मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल गरम कर लिया था और इसमें हमने डाल दिए अपने बॉइल्ड किए हुए अंडे। और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी। तो इससे हमारा फ्लेवर जाएगा अंडों में अंदर तक। सॉल्ट भी हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ऊपर से हमारे अंडे अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अंडों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया और ये ऊपर से हल्के से क्रिस्पी से हो गए। अब हम इसको कर देंगे साइड पर और देख लेते हैं अपने मसाले को जो हमने पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हमारी प्याज, लहसुन, टमाटर बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें से जो हमने सूखी हुई लाल वाली मिर्चें डाली थी वो निकाल लेंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको मैश कर दिया तो मिर्चें तेज़ हो सकती हैं। तो अब हम इसको वुडन स्पून की मदद से अच्छे से मैश कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत आराम से ये मैश हो जाएंगी और मसाला बिल्कुल एक यकजान हो जाएगा। तो मैं इसको मैश कर रही हूँ अच्छे से प्रेस कर के। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर। आप किसी भी कंपनी का चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया चिकन पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्राई किए हुए अंडे और जो हमने हरी लाल वाली मिर्चें निकाल दी थी वो भी इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम अंडों के साथ मसाले को थोड़ा-सा भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे मसाले के साथ अंडे अच्छे से भुन चुके हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, ताकि हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक हो जाए। और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए।
तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा अंडे का सालन बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। बस एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। तो देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया है अंडों का सालन। तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। बस अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि जितनी भी तरी है वो ऊपर आ जाए। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारी तरी ऊपर आ चुकी है और ज़बरदस्त सा हमारा अंडों का सालन तैयार हो गया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी-सी डिफरेंट लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।